सद्गुरुदेव हमें अपनी अमृत वाणी से जगा रहे हैं और क्या कहते हैं कि जब मेरी भक्ति में प्राणी डूबता है तो वो मेरे खेल को देखता है कि मेरा खेल अलौकिक होता है, मेल करने का खेल होता है, मैल हटाने का खेल होता है, निर्मलता का खेल होता है, पवित्रता का खेल होता है, विषय वासना से रहित होने का खेल होता है, उच्च विचारों में जीवन व्यतीत करने का खेल होता है। नहीं तो तू भक्ति कर ही नहीं सकेगा। भक्ति नहीं करेगा तो भाव का पता ही नहीं रहेगा। फिर भाव तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, और भाव तक नहीं पहुंचेगा तो चेतना नहीं आएगी। चेतना नहीं आएगी तो फिर ज्ञान में जो चेतावनी दी जाती है ज्ञान से पहले, वो तो तू प्राप्ति नहीं कर सकेगा। अबोध का अबोध ही रह जाएगा। भक्ति में सब कुछ भगवान का हो जाता है। वो कहता है कि भगवान जो मैं देखूं तू देख रहा है, जो मैं बोलूं तू बोल रहा है, जो मैं सुनूं तो तू सुना रहा है, वो ही सुन पा रहा हूं। मैं कहाँ सुन पा रहा हूँ, मेरी मर्जी से तो कुछ सुन ही नहीं पाता। मैं बहुत भक्ति करे भाई, सत्संग में दोनों टाइम जावा। नहीं, प्रभु बुलाता है, वो बुलावा भेजता है, वो हमारी भावना बदलता है, वो हमारे कर्म बदलता है, हमारे विचार सोच भावना सब बदल देता है। वो जो हिंसक थी उन्हें अहिंसक बना देता है। फिर सारे बंधन के लिए उसे पता चलता है कि अब मेरे जो कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, जो विचारों का बंधन है, मुझे भगवान से वंदना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान से अपने संत से पुकार लगानी है कि हे प्रभु तुम कहाँ हो। अब ये मोह माया की जंजीरें काटो। जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर ही है। रस्सी तो रस्सी है, चाहे हीरे मोती लगी हुई हो और चाहे साधारण हो, बांधने का काम ही करेगी, खोलने का तो करेगी। तो वो भगवान से वंदना करता है। लेकिन हम वंदना जब करेंगे ना, जब हमें पता हो हम बंधे हुए हैं, हम तो बंधना चाह रहे हैं, कोई हमसे बात नहीं करे, परिवार में कोई हमें बुलाए नहीं, तो हम क्या कहेंगे, बुलाया नहीं, परिवार में इंसल्ट हो जाए। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान आपको कोटि कोटि धन्यवाद, नहीं तो आज मेरी भक्ति में तो बाधा आ जाती। लेकिन ना, हम तो खुद बंध रहे हैं लोगों में, दुनियादारी में, स्थूल में। लेकिन भगवान का भक्त, संत का भक्त जब कोई हो जाता है तो संत उसे कोई भी कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। संत का खेल ही पूर्णता प्रदान करने का है। चेतनता के खेल खिलाकर जड़त्व का खेल खत्म कर देता है। खेलो बच्चों, चेतनता का खेल खेलो, पर हम तो जड़त्व का खेल खेलते आ रहे हैं। देख कितनी बढ़िया घड़ी पहन रखी है, ला देती माने भाई, टाबर विदेश रह रहा, विदेश की घड़ी पहन रखी है। नारी के विदेश की है तो विदेश की पहनो, चाहे देश की पहनो, टाइम तो भाई बताओगी। अपने आप ही बात कर रही है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बस बहुत लोगों को ऐसे देखा है। हमें सत्संग में आने से पहले कोई बाहरी ज्ञान ही नहीं होता है। खाली हम बाहरी दिखावे में, बाहरी टिप टॉप में और बाहरी आकर्षण में फंसे रहते हैं। लेकिन संत बाहरी आकर्षण में फंसने नहीं देता है। बाहर में संत कहते हैं अच्छे से रहो, खूब सुंदर रहो, साफ सुथरे रहो, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनो, पैसा है तो गहना पहनो, लेकिन भीतर का भी सुधार लो ढांचा है। भीतर में गंदगी बाहर में है तो फिर ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। फिर वो किसी बाहरी सुंदरता में सुंदरता नहीं खोजता है।
वो भीतर की सुंदरता में सुंदरता खोजता है, और हम लोग बाहर के सौंदर्य को ही सब कुछ मानते हैं। बाहर में चेहरा अच्छा है, बाहर में हाइट अच्छी है, बाहर में स्किन अच्छी है, बाहर में ये अच्छा है, बाहर में वो अच्छा है। आचरण भी देखो, बाहर में भी अच्छा होना चाहिए, आचरण भी अच्छा होना चाहिए, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, विचार भी अच्छे होने चाहिए। तो फिर हम भी उससे लाभ उठाएंगे और वो अपने जीवन से भी लाभ उठाएगा, तब जाकर के वो भाव में प्रवेश कर पाएगा। भक्ति की गंगा में बहेगा तो भाव रूपी सागर में मिल जाएगा, और भाव रूपी सागर में मिल जाएगा तो भाव से योग हो गया, और भाव से योग हो गया तो फिर अभाव कैसे रहेगा, है ही नहीं अभाव।